नाजरीन, वक्त वक्त की बात होती है। आज की नई नस्ल में अगर आप देखें जनरेशन जी और जनरेशन अल्फा, तो उनके हाथ में आपको स्मार्टफोन नज़र आता है जिससे वो दुनिया भर से कनेक्टेड होते हैं, सोशल मीडिया पे होते हैं, गेम्स खेलते हैं, यूट्यूब चलाते हैं। लेकिन ज़रा याद करिए, जनरेशन वाई वाले जब इस उम्र के थे ना, जब वो बड़े हो रहे थे, तो उनके हाथ में एक ही फ़ोन हुआ करता था, पिंक कलर का, और उस पर 2-3 बटन होते थे। एक बटन को दबाने से गाना चलता था धूम मचा ले धूम मचा ले, और दूसरे बटन को दबाते गाना चलता था चल छैया छैया। आप अगर जनरेशन वाई के हैं, यानी 1985 के बाद पैदा हुए हैं, तो बड़े होते वक्त आपने ज़रूर इस तरह के फ़ोन्स देखे होंगे। तो वक्त वक्त की बात है, ज़माना बदल गया है। लेकिन कुछ पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जो कि बदलना नहीं चाहते, और मोदी भी ऐसे ही पॉलिटिशियंस में से एक है। अच्छा, पहले ये होता था कि पॉलिटिशियन जब झूठ बोलते थे तो दे यूज टू गॉट अवे विद दैट इजीली। क्यों? क्योंकि लोगों को याद ही नहीं होता था कि उसने पहले क्या बात बोली हुई है। अखबारात होते थे और एक टीवी चैनल होता था जिसमें खबरें चलती थी, और क्रिकेट के मैच भी उसी पे दिखाए जाते थे, हॉकी भी उसी पे, यानी वो स्पोर्ट्स चैनल भी होता था, वो इंटरटेनमेंट चैनल भी होता था, वो न्यूज़ चैनल भी होता था, सरकारी चैनल्स होते थे मोस्टली। और अखबारात तो खैर कोई बंदा रखता ही नहीं था, रद्दी में बेच देते थे, पुरानी होती थी। तो पुराने स्टेटमेंट्स किसी को याद ही नहीं रहते थे, इसीलिए पॉलिटिशियंस के पास बड़ी सुविधा होती थी। वो हर 2-3 महीने के बाद नया स्टेटमेंट दे देते थे, लोगों को पुराना याद ही नहीं होता था। आज के ज़माने में भी कुछ सियासतदान ऐसे हैं, ये मोदी साहब जैसे, जो कि उसी ज़माने में रह रहे हैं, और उनको लगता है कि लोगों को जो है पुराने इनके स्टेटमेंट्स याद नहीं होंगे, और वो हर बार नए स्टेटमेंट दे देते हैं पुराने से कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए। पिछले दिनों मैंने आपको इनकी इलेक्शंस की बोंगी दिखाई, जिसमें ये मुसलमानों के खिलाफ स्टेटमेंट्स दे रहे थे कि मुसलमान बिरादरी जो है उनको कांग्रेस वाले सब कुछ दे देंगे, आपकी औरतों का मंगलसूत्र भी दे देंगे, हिंदू बिरादरी के लोगों को कह रहे थे। अब कल इन्होंने एक और बड़ी अजीब व गरीब किस्म की बोंगी मारी है। बहुत बड़ा महा झूठ इन्होंने बोला है, बहुत बड़ा झूठ, ये इंटरनेशनल झूठ बोला है उन्होंने। पहले तो लोकल झूठ बोला ना इंडिया की लेवल पर, लेकिन अब ये इंटरनेशनल लेवल का इन्होंने झूठ बोला है। इन्होंने कहा है कि जी ऐसा है कि लोग मुझे कहते हैं मैं तो एंटी मुस्लिम हूं, लेकिन आपको पता है मैंने ना गजा की जंग रुकवाई थी, रमज़ान के अंदर मैंने गजा की जंग रुकवाई थी रमज़ानुल मुबारक में। तो मुझे कैसे लोग एंटी मुस्लिम बोलते हैं, ये मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैंने ऐसा किया था। अपने NS से अजीत दोवाल को भेजा था वहां पर गजा के अंदर इजराइल वालों से मिलने के लिए, और उनको कहा था कि मेरे कहने पे नेतन, तुम मेरे जिगरी दोस्त हो, मेरे कहने पे ज़रा रमज़ानुल मुबारक में ज़रा सब्र करो, रहम करो। अब ये बड़ा उन्होंने दावा कर दिया है। ये ज़रा इनका इंटरव्यू सुनिए, उसके बाद में इसका विश्लेषण करता हूँ। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था, तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना का, मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में बम्बार्डिंग यानी हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। आखिर में 2-3 दिन लड़ाई हो गई, लेकिन मैंने स्पेशल एनवॉय भेजा था। यहाँ तो आप मुझे मुसलमानों के लिए करके घेर लेते हैं, लेकिन मोदी गाजा में रमजान के महीने में अब मैं इसकी पब्लिसिटी नहीं करता हूँ क्योंकि अब ये देखें, कुछ लोगों को खुदा का खौफ ही नहीं होता झूठ बोलते वक्त, इतना झूठ बोलते हैं। रमज़ानुल मुबारक में जंग रुकवाना तो दूर की बात है, मैं आपको ये बता दूं कि मोदी सरकार ने इस जंग के अंदर जानी नुकसान ज़्यादा करवाने के लिए रोल प्ले किया हुआ है। फ़लस्तीनियों की जेनोसाइड में मोदी सरकार ने कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिन्होंने, जो ICJ ने कहा हुआ है ना, जेनोसाइड हुई है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा हुआ है, तो इन्होंने कुछ ऐसे कांड किए हैं जिससे इजराइल को हेल्प मिली है इस सारी कार्रवाई के अंदर। जनवरी में जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा था कि कुछ चीज़ें वहाँ पर ऐसी हुई हैं गजा के अंदर जो कि जेनोसाइड के जुमरे में आती है। अब जब ये ICJ वाले इतना बड़ा एक स्टेटमेंट दे रहे थे, तो उन दिनों मोदी ने अपनी सरकारी जो कंपनी है इनकी, इंडिया की सरकारी कंपनी जो कि हथियार बनाती है, उनके ज़रिए इजराइल को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। इसी साल जनवरी में जब जंग पीक पे पहुंच रही थी तब। तो इन्होंने ये बोल रहे हैं जंग बंदी में मैंने रोल प्ले किया, नहीं, जलती पे तेल का काम किया है, इन्होंने हथियार इजराइल को दिए हैं। द वायर, इंडिया का बड़ा न्यूज आउटलेट है, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि गवर्नमेंट ओन्ड म्यूनिशंस
India Limited exported ordnance to Israel as Gaza was reduced to rubble. The Modi government licensed the shipment in January 2024. The very month the ICJ ruled that at least some of the acts and omissions alleged to have been committed by Israel in Gaza appear to be capable of falling within the provisions of the Genocide Convention. और आगे वो कहते हैं कि पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सारे लोग जाकर तो चेक कर सकते हैं सरकारी रिकॉर्ड्स को. पब्लिकली अवेलेबल रिकॉर्ड्स नाउ इंडिकेट दैट म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, जो कि सरकारी कंपनी है, अ पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, राजनाथ के अंडर में काम करती है, नींबू मिर्ची वाले बाबा, हैज आल्सो बीन परमिटेड टू शिप इट्स प्रोडक्ट्स टू इजराइल एज रिसेंटली एज जनवरी 2024. ऑन अप्रैल 18, 2024 द कंपनी हैज अगेन अप्लाइड फॉर एक्सपोर्टिंग द सेम प्रोडक्ट्स अंडर अ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम इजराइल. Approval for the company's second export to Israel is under consideration by the licensing authorities. यहाँ पे बैठ के टीवी पे गोदी मीडिया के नमूनों के सामने ये इंटरव्यू दे रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं कि मैंने ना गजा की जंग रुकवाई थी, और वो सामने जो एंकर बैठे हुए से रोबोट की तरह मुंडी हिला रहे हैं. ये सच समझ रहे हैं कि हाँ ठीक है, कोई काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं, कोई तैयारी नहीं, कोई तैयारी नहीं. ये सारे प्लांटेड इंटरव्यूज होते हैं, सारे टीआरपी का चक्कर होता है. इसीलिए आप देखें ना सोशल मीडिया की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ती चली जा रही है, इसी वजह से. काउंटर क्वेश्चनिंग नहीं, प्लांटेड स्क्रिप्टेड इंटरव्यू, ये सवाल पूछना है, ये सवाल पूछना है. जेस्चर्स भी प्लांटेड होते हैं इन इंटरव्यूज के अंदर. अच्छा, मैं आपको बता दूं कि रमजान का जो पहला दिन था ना, पहला दिन, उसमें 64 फलस्तीनी शहीद हुए थे, और 10 दिनों के अंदर अंदर, पहले 10 दिनों के अंदर अंदर 800 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके थे रमजान के अंदर. ये झूठ बोल रहा है बैठ के कि मैंने रुकवाई थी. द नेशनल न्यूज को मैं कोट कर रहा हूं रेफरेंस के तौर पर. मोर देन 800 किल्ड इन गजा इन फर्स्ट 10 days ऑफ रमजान. कैजुअलिटी फिगर्स रिवील ब्लडी टोल ऑफ फेल्यूर टू सिक्योर अ सीज फायर बिफोर होली मंथ. और ये जो मोदी साहब ने कहा ना, मैंने अपने एनएसए को भेजा था, एनएसए अजीत डोवाल वहां पर गया था इजराइल से ये पूछने के लिए कि आपको क्या चाहिए, हेल्प चाहिए तो हम आपकी हेल्प करते हैं. क्योंकि इसके दौरे के बाद इजराइल ने एक और ऑर्डर दे दिया हथियारों का इंडिया की सरकारी कंपनी को कि हमें ये वाले हथियार मजीद चाहिए, और इंडिया भी कंसिडर कर रहा है उसको भेज देगा वो, मतलब वहां पे. क्योंकि पहला इन्होंने उस वक्त भेजा जब आईसीजे ने कहा कि जेनोसाइड वहां पर हो रही है. तो इनको याद रखना चाहिए ये डिजिटल दौर है, यहाँ पे झूठ नहीं चलता, झूठ फौरन पकड़ा जाता है. आपकी 15-15 साल पुरानी जो स्पीचेस है ना, आपने जो बोंगियां मारी हुई हैं, वो भी नेट पे पड़ी हुई हैं. लोग सिर्फ सर्च करेंगे, 2-3 कीवर्ड्स लिखेंगे, सामने आ जाएंगी वो स्पीचेस भी. तो इस दौर में झूठ बोलना इतना आसान नहीं है. पब्लिक जो पोस्टों पे बैठे हुए लोग हैं उनके लिए बहुत मुश्किल है. इस दौर में लोग पकड़ लेते हैं, और ज़्यादा कोई आपको इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म की भी ज़रूरत नहीं है इन दिनों, क्योंकि इतना ज़्यादा पब्लिक डोमेन के अंदर इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई होती है कि कोई लंबी चौड़ी रिसर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती. यहाँ पे फ़ौरन आपके सामने चीज़ें आ जाती हैं. तो इन्होंने ये झूठ बोला है, सफ़ेद झूठ. इन्होंने डिप्लोमेटिक लेवल पर ज़रूर फ़लस्तीनियों का वो जो पुराना एक इंडिया का स्टांस रहा है वो इन्होंने रखा है डिप्लोमेटिक लेवल पर. इसकी वजह अरब है, इनको अरबों से पैसे चाहिए, इनको अरबों से तेल चाहिए. इसीलिए जब बात आती है यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग की, तो ये ट्रेडिशनली अपना वो जो पैटर्न पुराना रहा है, प्रो पैलेस्टाइन पैटर्न, ये उसी पे चलते हैं मोदी सरकार वाले. लेकिन मिलिट्री एतबार से इन्होंने इजराइल को मुकम्मल सपोर्ट किया है, फैसिलिटेट किया है इस जंग के अंदर.